बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चने की चाट की रेसिपी, क्योंकि हम चाहते हैं कि रमज़ान में रोज़ेदारों को जायके के साथ सेहत भी मिले। चाट तो हर घर में बनती है, सबको बनानी आती है। चने बॉईल करें, दो तीन चीज़ें काट के डालें, चटनी बनाएं और चाट रेडी। लेकिन इस चाट की स्पेशलिटी इसका खट्टा है, क्योंकि हम खट्टे पानी वाली चना चाट बना रहे हैं। अक्सर ये कंप्लेन होती है कि ज़्यादा खट्टे से गला ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ट्रिक लगाएंगे और बेहतरीन हो जाएगा। तो करना क्या है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है। अच्छी लगे लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी। इस चाट में सबसे अहम चीज़ काले चने हैं। उसको बॉईल करने का मरहला है। ये अच्छे उबले हुए होने चाहिए। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होने चाहिए। अगर ये सख्त होंगे तो पूरी चाट का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छे बॉईल करने के लिए पूरी रात इसको भिगो के रखें। अगर रात को भिगोना भूल जाएं तो दिन के टाइम 3 से 4 घंटे गर्म पानी में इसको भिगो कर रखेंगे। उसके बाद फिर नमक डालकर इसको बॉईल करेंगे। नमक इसमें पूरा होना चाहिए और जितना पानी हमने इसमें डालना है वो तमाम पानी इसके अंदर ड्राई करना है। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। दूसरी अहम चीज़ इसका खट्टा है। खट्टा कैसे बनाना है, एक पैन में 4 गिलास पानी डालेंगे और 1 कप इसके अंदर इमली शामिल कर देंगे और साथ में हाफ कप के करीब इसमें चीनी डाल देंगे और कुछ अहम स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगी। अभी थोड़ी ही डालेंगे, बाकी एंड में डालेंगे। जैसे लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, नमक भी 1 टीस्पून और गरम मसाला भी 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून यानी खाने का चम्मच डालेंगे। अब अच्छे से पानी इमली मसाले मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई करेंगे। बॉईल का वेट करेंगे। जैसे बॉईल आएगा इसको पकाएंगे। मीडियम हीट कर देंगे और इसको ढक देंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। इस तरह पकाने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो मैक्सिमम पल्प हमें मिलेगा, इमली के ऊपर से अच्छा गूदा निकलेगा और अच्छा खट्टा बनेगा। दूसरा, इस तरह पकाने से गला ख़राब नहीं होता। जो पका हुआ खट्टा होता है उससे गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो कच्चा पानी इमली का होता है उससे गला ख़राब होता है। आधे घंटे तक मैंने इसको पकाया। उसके बाद तमाम गुठलियाँ इसके अंदर से निकाल ली किसी छलनी की मदद से। नीचे आग अभी चल रही है, फ्लेम को हमने ऑफ़ नहीं किया। जो गुठलियाँ हमने निकाली हैं उसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर एक साइड पे रख लेंगे, ताकि इसमें से और अगर गुदा निकल सके तो निकाल लेंगे। अब ये पानी जो हमें हासिल हुआ है इसको हम पकाएंगे मज़ीद और इसको गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के लिए आधा कप पानी लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर उसका एक घोल बना लेंगे और उसको इस उबलते हुए पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इससे होगा ये कि खट्टा हमारा एक जैसा गाढ़ा रहेगा, ये नहीं कि ऊपर पतला पतला पानी और नीचे मिर्च मसाले पड़े हैं। ये गाढ़ा सा एक जैसा बनेगा। एक दफ़ा इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए तो फिर आप जितना मर्ज़ी इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इसे ठंडा करने पर हम मज़ीद पानी डालेंगे, बर्फ़ भी डालेंगे। अब ये रेडी है, इसकी आग बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जितनी देर में हमारा खट्टा ठंडा होगा उतनी देर में हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। 2 प्याज लेंगे, लच्छों में काट लेंगे। टमाटर के छिलके उतार के काटेंगे, आप छिलके समेत भी काट सकते हैं। लीमू लेंगे और आलूओं को भी हम काट लेंगे। हरी मिर्चें तो इसमें अमेजिंग लगती हैं, लाजमी डालेंगे। चने हमने बहुत अच्छे से गलाए हैं, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं रहने चाहिए। अगर चना सख्त होगा तो पूरी चाट जो है उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, यानी वो टेस्टी नहीं बनेगी, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। साथ में एक खीरा भी हमने डाल लिया है, ये चंक्स की शक्ल में काटा है। बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काट लेना, थोड़ा सा नज़र आता हुआ महसूस हो। अब तमाम चीज़ों को एक बॉल में शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस इसके ऊपर डालकर फ़िलहाल इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जिसमें चाट मसाला 1 टेबलस्पून है, काली मिर्च 1 टीस्पून और खुश्क धनिया भी 1 टीस्पून है, नमक 1 टेबलस्पून है। ये चीज़ें हम सिर्फ डालेंगे और अगर हमें चटपटा करने की ज़रूरत हुई तो हम चाट मसाला से ही कवर करेंगे, क्योंकि चाट है तो चटपटी अच्छी लगती है। हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं, आप कूट के भी डाल सकते हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। दूसरी तरफ हम खट्टा देख लेते हैं। खट्टा हमारा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। अब ये गाढ़ा है, इतना गाढ़ा तो हमें नहीं चाहिए। इसको हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसमें से आधा निकाल लेंगे, आधे को सेव कर लेंगे। आधा निकालने के बाद उसके अंदर बर्फ़ डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं, इसको बढ़ा लूँगी।
अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए पुदीने धनिए वाली हरी चटनी डालेंगे। ये मेरे पास स्टोर होती है क्यूब की फॉर्म में। मैं डालूँगी इसमें 3। पुदीने का फ्लेवर खट्टे में बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर किसी वजह से पुदीना अवेलेबल ना हो तो आप इसको पोस्टपोन कर दें चाट को, फिर जब पुदीना मिले तब बनाइएगा। नेक्स्ट हम वो पानी डालेंगे जिसमें हमने गुठलियाँ निकाल कर डाली थी। अच्छे से मसल कर गुठलियाँ लैदा कर लेंगे और पानी डाल लेंगे। अब इस खट्टे को मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए अगर टाटरी है तो हाफ़ टी स्पून डालनी है, बस आधी चाय की चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। अगर नहीं है तो लीमू का जूस इसमें डाल दें। तो 1 से 2 टेबलस्पून तक आप लीमू का जूस ऐड कर दें। टाटरी से इसका टेस्ट एकदम से चेंज हो जाएगा, वैसा जैसा आपने पहले नहीं बनाया होगा। लीजिए अब खट्टा तैयार है, इसको टेस्ट करें। अगर कोई चीज़ नमक की ज़रूरत है तो उसमें डालें। इसमें हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, स्पाइस भी और नमक भी। नमक डालते हुए एहतियात करनी है क्योंकि चनों में भी नमक पूरा है, आलूओं में भी नमक पूरा है। आलूओं को उबालते हुए भी हमने नमक डाला था। अब सब कुछ रेडी है। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। ऐसे बनाकर रख लें जैसे हमने इसको मसाले लगा के रखे। और इंडिविजुअल भी ग्लास में सर्विंग की जा सकती है कि एक एक ग्लास बनाएं और देते जाएं। और इसको बॉल में भी सर्व कर सकते हैं। पहले हम चाट डालेंगे। तमाम चाट जिसको मसाले लगाकर हमने फ्लेवरफुल किया हुआ है वो डालेंगे। उसके बाद इसमें खट्टा डालेंगे और इसको भर लेंगे। इसी तरह से हम बॉल को भी कर लेंगे। पहले बॉल में चने डालेंगे, उसको भर लेंगे, फिर इसके अंदर खट्टा डालकर इसको भर लेंगे। इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। यकीन करें कि ये खट्टी मीठी पानी वाली चना चाट आपके इफ्तार टेबल को 4 चांद लगा देगी और इससे गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। तो फिर इस लजीज चाट को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। जो खट्टा मैंने इसमें से बचाया था उसको मैंने एक बॉटल में डाल दिया। उसको बंद करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये तकरीबन 1 हफ़्ते तक चल जाएगा। 1 हफ़्ते से ज़्यादा अगर रखना होगा तो मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। बस 1 हफ़्ता इसका टेस्ट फ्रेश रहेगा। और जो चने थे मैंने 1 किलो बॉईल किए थे तो उसमें से 1 हिस्सा निकाला था, 2 हिस्से मैंने उसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेने। और जब मैंने नेक्स्ट बनानी हुई या फिर ईद पर तो लाज़मी बनानी होगी तो उस वक्त मैं चनों को निकालूंगी। हाफ़ काम मेरा हो चुका होगा, बाकी का अरेंज करूंगी और फ़ौरन से चाट बन जाएगी। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।